हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए हम लोग अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.3 जो है वो कर रहे थे। और पिछला वीडियो में थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया मुझसे कि 8.3 के बजाय मैंने 1.3 बोल दिया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बैचेस में 1.3 चल रहा है, तो इस कारण से थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, तो फिलहाल माफी चाहते हैं उसके लिए। एक्सरसाइज 8.3 चल रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 का आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 का हल करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 4 में 10 सवाल है और यही जो सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब इन्हीं में से एक सवाल, ये जो 10 सवाल हम लोग अभी से शुरू करने वाले हैं, आज की वीडियो से शुरू करने वाले हैं, तो ये जो 10 सवाल होगा इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इन्हीं 10 सवाल में से एक सवाल हम आपको 99% श्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि जरूर से आएगा, एकदम आएगा, एकदम आएगा एक सवाल। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणें सिद्ध कीजिए। ठीक है, इनको हम लोगों को सिद्ध करना है। जहां वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, न्यून कौन है, ये सब जो है कौन जो है न्यून कौन है। ठीक है, हम लोगों को एक्चुअल में सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करने का मतलब है कि ये जो बराबर के इस पार है, इस वाले को हल करिए और ये वाला बराबर के इस पार वाला लाकर दिखा दीजिए, या फिर आप इस वाले को हल करिए और ये वाला लाकर दिखा दीजिए, या फिर आप इस वाले को भी हल करिए और इस वाले को भी हल करिए और दोनों में सेम आंसर ला के दिखा दीजिए, तो हम लोगों का वो साबित हो जाएगा। मतलब LHS, इस बराबर के इस पार वाला को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS कहेंगे और इस पार वाला को RHS यानी कि राइट हैंड साइड बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करना है। करेंगे कैसे, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये सब, है ना। जैसे सिद्ध करना है, सबसे पहले जो दिया है उसको एक बार लिखिए कि LHS क्या दिया हुआ है। हम LHS को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले को, तो LHS अपने पास है कॉसेक थीटा, कोण जो है वो थीटा में है। देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, हम लोगों को LHS को लेकर आगे बढ़ना है और RHS लाकर दिखाना है। यही मेरा मेन मकसद है कि हम LHS को आगे बढ़ाएंगे और इस सवाल में RHS को लाकर दिखा देंगे तो साबित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो साबित हो जाएगा दोनों बराबर है। आप क्या करिए, सबसे पहले कभी भी आपको व्यंजक इस प्रकार का नजर आए तो आप सबसे पहले साइन कॉस में उसको किसी तरीके से बदलने का कोशिश करिए, साइन कॉस में। ठीक है, जैसे इस कॉसेक को हम लोग 1/sin बोल सकते हैं, है ना। 1/sin थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, और कॉट को हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम दोनों को ही साइन कॉस में चेंज कर दिया, क्योंकि हमको फॉर्मूला मालूम था कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, तो हम साइन कॉस में चेंज कर दिए। अब आप यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं भिन्न का संख्या है ना, ऊपर एक हर अंश बटा हर अंश बटा हर, तो आप नीचे एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। तो चलिए एलसीएम अगर ले लेते हैं तो साइन और साइन सेम चीज का एलसीएम तो सेम चीज आ जाता है, तो साइन का साइन से एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा एक बार में, और वो एक ऊपर एक संख्या से मतलब इससे गुना होगा, एक एकम एक हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह, साइन का साइन एक बार में कट जाएगा, है ना। साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में, और वो एक कॉस से गुना होगा। एक को किसी से भी गुना करेंगे तो फर्क तो पड़ता नहीं है, जो है वही आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है पूरा का। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हम ये जो स्क्वायर है ये इस ऊपर वाले पर भी है, और ये जो स्क्वायर है ये नीचे वाले पर भी है, तो हम दोनों को सेपरेटली स्क्वायर दे दे रहे हैं। ऐसा हम लोग सीखे हैं 8 क्लास में, घात और घातांक चैप्टर जब हम लोग पढ़ते थे 8 क्लास में, है ना। अध्याय 4 था शायद, अध्याय 4 या 5 था 8 क्लास का। तो उसमें हम लोग सीखे थे कि अगर पूरा पर पावर है तो हम लोग उसको सेपरेट पावर कर सकते हैं, ऊपर वाले को दे देते हैं अलग, नीचे वाले को दे देते हैं अलग। ठीक है, और उसका उल्टा भी हम लोग कर सकते थे। तो चलिए फिलहाल हम उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऊपर वाले को अलग दे दे रहे हैं स्क्वायर, उसका 1 माइनस कॉस थीटा को उसका स्क्वायर अलग से दे दे रहे हैं, नीचे में साइन थीटा को उसका स्क्वायर अलग से दे रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। ठीक है, चलिए ये कुछ इस प्रकार का बन गया। अब आप एक चीज देखिए, किसी चीज का ये पूरा चीज है, इस चीज का स्क्वायर है। जैसे मान के चलिए 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि 5 गुना 5 होगा, सेम संख्या दो बार गुना में रहने से स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, इसका मतलब है जरूर यही वाला चीज दो बार मल्टीप्लाई में था, दो बार मल्टीप्लाई में था सेम चीज, तभी जाकर उसका स्क्वायर हुआ है ना। यही चीज दो बार गुना में था तब जाके स्क्वायर हुआ है, तो हम इसको उस प्रकार से तोड़ दे रहे हैं। ठीक है,
जैसे हम इसको क्या लिखने वाले हैं, देखिए हम इसको लिखने वाले हैं कि ये 1 माइनस कॉस थीटा था, 2 बार था 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी था और एक बार और गुना में 1 माइनस कॉस थीटा था, 2 बार था, ठीक है। और दोनों गुना होकर स्क्वायर हो गया, सेम चीज का गुना होने पर उसको हम लोग स्क्वायर लिख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो हम लोग पिछले वाले क्लास में सीखे ही है। साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस में अगर चेंज कर देते हैं तो उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पर आप यहाँ पर एक है, अगर हम थोड़ा देर के लिए इसको एक का स्क्वायर सोचे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो चेंज तो कुछ नहीं होगा। तो हम थोड़ा देर के लिए इसको स्क्वायर सोच रहे हैं जिससे कि हमें एक फॉर्मूला नजर आएगा। देखिए अगर हम इसको ए पढ़ते हैं और इस चीज को बी पढ़ते हैं तो क्या हमको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नजर आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा काम का फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत काम आता है इसको, तो भूलिएगा नहीं ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला तो ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा जो करना था उसका हो चुका है, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार होता है ए प्लस बी, है ना, बी के जगह पर क्या कॉस थीटा, और एक बार होता है ए माइनस बी, बी के जगह पर है कॉस थीटा। चलिए अब देखिए आप, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट के बीच में गुना का चिन्ह है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट के बीच में गुना का चिन्ह है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम है, तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। और आप लोग देख सकते हैं यही चीज हम लोगों को लाकर दिखाना था, ठीक है, देख सकते हैं वही सेम चीज आ गया। मतलब हम लोग एलएचएस को लेकर आगे बढ़े, हल किए और हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो कि खुद आरएचएस है, ठीक है। तो हम बोल देंगे यही जो है वो क्या है, आरएचएस है। बस बस यही साबित करना था, ठीक है। तो आप लिख दीजिए कि एल एच एस बराबर है किसके, आर एच एस के, और सत्यापित लिख दीजिए लास्ट में, ठीक है, या सिद्ध लिख दीजिए कि सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया। देखिए ठीक है, तो बड़ा ही आसान सवाल है, ऐसा कोई मुश्किल सवाल है नहीं, लेकिन 3 नंबर का आएगा। ये बड़ा ही मतलब मजेदार बात है कि 3 नंबर आपको देखा जाएगा ये सवाल। और परीक्षा में ये वाला सवाल तो बहुत ही बार पूछा जाता है। 10 सवाल मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 सवाल है, तो उसका पहला सवाल ये वाला बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत आसान तरीके से देखिए बना है, एकदम आसान है। हम आप लोग को एक बार फॉर्मूला भी यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को इस काम आया है। जैसे सबसे पहले एक फॉर्मूला तो ये है कि कॉसेक थीटा को हम लोग 1 बाई साइन थीटा लिख दिए, ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद कॉट था, है ना, कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। और तो कुछ फॉर्मूला हम लोग लिखे नहीं है। हाँ, एक ये लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं। तो ये 4 फॉर्मूला है, देख लीजिए, है ना, ये 4 जो है फॉर्मूला है जो कि इस सवाल में काम आया है। देखिए सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, और बहुत ही आसान तरीके से ये चारों फॉर्मूला का मदद से पूरा जो है बन चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल तो हो गया अच्छी तरीके से, है ना। दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है, इसमें भी सब जितना भी सवाल है इस 4 नंबर क्वेश्चन में, उसमें सभी में हम लोग को एलएचएस और आरएचएस को बराबर दिखाना है। तो चलिए इसमें भी हम एलएचएस को लेकर ही आगे बढ़ना चाहेंगे। तो हम लिखते हैं कि एलएचएस क्या है, वो अपने पास है कॉस ए माइनस सॉरी डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ठीक है। ये एलएचएस है अपना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है हम उसको लिख दिए। अब देखिए हम लोग चाहते हैं कि साइन कॉस में चेंज हो जाए सब, तो ये वाला क्या है ना, पहले से ही साइन कॉस में चेंज है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम लोग
जो काम उसमें किए थे साइन कॉस में चेंज होने के बाद हम लोग एलसीएम लिए थे, लसा लिए थे, तो इसमें पहले से ही चेंज है तो लसा ले लेते हैं सीधा, तो लसा आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखिए, अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज का गुना आता है आपका लसा में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए भी आएगा, अलग अलग चीज है तो दोनों आएगा एलसीएम में, ठीक है, कॉस ए भी आएगा। चलिए यहाँ से जब इसको देखेंगे तो ये वाला से ये वाला हिस्सा कट जाएगा, लेकिन कॉस नहीं कटेगा, तो कॉस चला जाएगा ऊपर उस कॉस के पास और गुना हो जाएगा, तो कॉस को कॉस से ही गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस है। यहाँ पर इसके साथ जब इसको देखेंगे तो कॉस से कॉस तो कट जाएगा, किंतु ये वाला जो हिस्सा है 1 माइनस साइन है ये तो नहीं कटेगा, ये चला जाएगा ऊपर इस वाले के पास 1 प्लस साइन है, और क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस होना चाहिए था, एक मिनट जी, बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया, ये प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका प्लस है, देखिए यहाँ से ये वाला सब जब हम देखें तो इससे ये तो कट गया, लेकिन ये नहीं कटा, ये जाएगा ऊपर इसके पास, और ये बिल्कुल सेम होने के कारण गुना होने के बाद इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज है, पूरा चीज का सेम चीज आ गया है, तो सेम चीज से सेम चीज गुना करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो अपना क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है। इसको अगर हम ए और प्लस बी, इसको अगर ए बोलते हैं इसको बी बोलते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा जा सकता है, तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि साइन का स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू ए, इंटू का 2 इंटू ए, और इंटू में क्या बी, बी का मतलब क्या, साइन ए, ठीक है। ये हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए। अब यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे में तो अपना 1 प्लस साइन ए है और गुना में कॉस ए है, ठीक है। अब देखिए एक का स्क्वायर तो एक हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा नजर दीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, प्लस में ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों के बदले हम क्या लिख दे रहे हैं, 1 प्लस एक का स्क्वायर ये एक हो जाएगा, प्लस दो को एक में गुना करेंगे दो, और साइन है यानी कि 2 और क्या, साइन ए, ठीक है। और नीचे अपने क्या है, नीचे जो चल रहा है वो तो है ही, उसमें तो कोई फर्क अभी पड़ा नहीं है, जो नीचे चल रहा था वो नीचे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक और एक को जोड़ने पर हो जाता है 2, ठीक है। एक और एक को जोड़ दिए 2 लिख दिए, इन दोनों को जोड़कर 2, ये वाला प्लस यहाँ लिख दिए, और इधर क्या है 2 साइन ए, ठीक है, इधर क्या है 2 साइन ए। चलिए नीचे भाग का चिन्ह है ना, भाग के चिन्ह के नीचे में जो है उसको तो रहने देते हैं, उसको तो हम छेड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब आप देख सकते हो ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है, इस टुकड़े के पास भी 2 है, और ये प्लस के बाद जो टुकड़ा है इसके पास भी 2 है, तो 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पर 2 निकालने की वजह से कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। यहाँ पर 2 निकालने की वजह से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे अपना जो चल रहा था वही है, ठीक है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस 2 और इस पूरा ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना का चिन्ह है। इस ब्रैकेट और इस कॉस के बीच में गुना का चिन्ह है, तो दोनों गुना में है, ऊपर भी ये 2 और ये पूरा ब्रैकेट, और ये पूरा ब्रैकेट और ये कॉस। तो अगर इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को काट दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब देखिए अगर जोड़ में रहता तो हम इसको नहीं काट पाते, ठीक है, गुना में रहना जरूरी है। तो ये वाला हिस्सा इसके साथ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2, गुना में इधर कुछ नहीं तो 1, और बटा में इधर क्या बचा है, कॉस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 बचा है, 1 बाई कॉस को हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है सेक, और एंगल है ए, और देखिए यही RHS है अपना, ठीक है, यही तो ला के दिखाना था, तो बस आ गया। आसान सा चीज़ है, देखिए बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, थोड़ा सा बस फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। यही अपना क्या है, RHS, इसका मतलब है LHS जो है वो बराबर है किसके, RHS के, सत्यापित, बस
हो चुका है। ठीक है, आप लोग के लिए एक बार फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें काम आया है। सबसे पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके बाद इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ये फॉर्मूला यहाँ काम आया है। ठीक है, 1 लिखे हैं इसके बदले में, हम इसको ऑरेंज ही कर दे रहे हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ऑरेंज वाले को मिलाकर ये ऑरेंज वाला हिस्सा बना है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं, 1/cos का लगा है सिर्फ। 1/cos थीटा जो होता है वो होता है sec थीटा के बराबर। तो ये 3 ही फॉर्मूला बस इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये सवाल इन 3 फॉर्मूला का मदद से बन गया। देखिए, और तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, यहाँ तो एलसीएम लिए हैं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर। ठीक है, इधर कोई फॉर्मूला नहीं है तो कॉमन लिए हैं, ये तो कट गया है। 1/cos का लगा है फॉर्मूला sec थीटा। ठीक है, देख लीजिए, हो गया सवाल हल। कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो जरूर बताइए। दूसरा सवाल हल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें मतलब हम किसी भी सवाल में नहीं बोलेंगे कि कम इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन पहला वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेकिन आपको प्रैक्टिस 10 का 10 करना है, ऐसा नहीं कि पहला वाला इंपॉर्टेंट है तो उसी को, इस 10 में से एक सवाल जरूर से आएगा परीक्षा में। ठीक है, तो 100% बात है ये। चलिए, तो ये हो गया दूसरा। चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा सवाल है अपने पास। ठीक है, लिखते हैं तो जो भी है LHS लिखते हैं सबसे पहले। इसको भी हम LHS को हल करेंगे, RHS लाकर दिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो चलिए हम LHS एक बार को कॉपी कर लेते हैं। ये अपना LHS दिया गया है। ठीक है, ये LHS है। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि हम बोलते हैं कि साइन कॉस में बदल दीजिए। ठीक है, साइन कॉस में बदल दीजिए। यहाँ पर कॉट होना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट, हाँ यहाँ कॉट होना चाहिए। यहाँ पर ये कॉट होगा, कॉट थीटा। ठीक है, चलिए, कॉट थीटा है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन देखते साथ हमको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि उतना बार हम लोग पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस ही उतना हो चुका है कि समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ये कॉट ही है ना, कॉस हो नहीं सकता वहां पर। तो इसीलिए आप लोग भी इतना बार प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन में अभी अगर गलती आपका रहे तो आपको पता चल सके देखते साथ कि नहीं ये गलत है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले जैसा कि बोलते हैं साइन कॉस में बदल दीजिए, तो टेन को अगर साइन और कॉस में बदलना है तो टेन का हम साइन कॉस में फॉर्मूला जानते हैं कि साइन बाई कॉस 10 होता है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ ये भाग का चिन्ह है, 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ ये जोड़ का चिन्ह लिख दिए। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर 1 माइनस 10। 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है साइन बाई कॉस। चलिए, ये सवाल थोड़ा दमदार लगता है, देख देख लीजिए, पहला लाइन में ही ये दमदार लग रहा है, ये सच में दमदार है, दमदार जाएगा ही, बहुत दूर जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे बनाना एकदम शांतिपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर देखिए हम नीचे एलसीएम ले सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ p/q अंश बटा हर बन रहा है। ठीक है, ले लेते हैं। ऊपर वाला हिस्सा को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम कुछ नहीं किए, वैसे का वैसा है। नीचे एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम में आ जाएगा साइन और 1 का एलसीएम हो जाएगा क्या, साइन थीटा। 1 से साइन इतना ही बार में ये ऊपर चला जाएगा, 1 से गुना होगा, कितना बन जाएगा, साइन थीटा। चलिए, साइन से साइन एक बार में कट जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा कितना, कॉस थीटा। चलिए, प्लस यहाँ पर ऊपर वाला को हम नहीं छेड़ रहे हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा को कुछ नहीं किए, हम हल नीचे एलसीएम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नीचे हम एलसीएम जैसे लेंगे तो नीचे एक और कॉस का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस। एक से कॉस इतना ही बार में ये ऊपर चला जाएगा, एक से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस कॉस से कॉस एक बार में, और
एक बार में अगर कटा तो ऊपर वाला हिस्सा बच जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या, अब आप देखिए ये, अब परिमेय संख्या बोलिए चाहे भिन्न बोलिए, p/q और बीच में भाग का चिन्ह है ना। तो ऐसा होने से हम लोग क्या करते हैं, इस भाग के चिन्ह को गुना लिखते हैं और ये वाला संख्या क्या हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं, पहला वाला में तो कुछ असुविधा नहीं होता है, कॉस साइन बाई कॉस वैसे रहेगा, इस भाग का चिन्ह को बदल कर गुना लिख दिए, बदले में इसको पलटना होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला हिस्सा पूरा ये है, ठीक है। यहाँ पर बीच में कौन सा चिन्ह है, बीच में है जोड़, चलिए हम दूसरा रंग से कर देते हैं, यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है। ये वाला में भी सेम भाग का चिन्ह है p/q, तो पहला वाला में तो कोई चेंज नहीं होता है, इसको भी हम वही कर रहे हैं, साइन थीटा, ये भाग का चिन्ह के बदले में गुना आएगा और पलट, ये वाला पलट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक कुछ असुविधा है आप लोगों को, ठीक है। देखिए हम ज़्यादा कुछ अभी तक किए नहीं, अगर आप पिछला वीडियो सब मेरा देखते होंगे, ये चीज़ हम पहले भी करते थे कि भाग का चिन्ह होता था गुना में बदल देते थे, है ना। तो अब क्या करते हैं, हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। चलिए गुना करने से पहले एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर साइन माइनस कॉस था, लेकिन यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, हम क्या चाहते हैं कि ये वाला हिस्सा भी इसके जैसा हो जाए, साइन माइनस कॉस हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक माइनस कॉमन ले सकते हैं, हम एक माइनस को बाहर खींचेंगे जबरदस्ती, ठीक है। इसके पास माइनस नहीं है मुझे पता है, लेकिन हम एक माइनस बाहर करेंगे, माइनस बाहर जैसे करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा तो सेम टू सेम ऐसा ही लिख लेते हैं ना, ये हिस्सा कुछ इसमें कुछ नहीं किए, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, हम देखिए ये चिन्ह बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ पर, चलिए अभी फिलहाल जोड़ लगा देते हैं, जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पर क्या है, यहाँ है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इधर देखिए यहाँ गुना का चिन्ह है, इधर क्या है कॉस थीटा बटे में कॉस माइनस साइन है, हम इसको साइन माइनस कॉस लिखना चाहते हैं, तो हम इसमें से एक माइनस कॉमन ले रहे हैं, जैसे हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और जो माइनस हम बाहर किए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर आपको माइनस देना होगा कि माइनस एक बाहर किए हैं, जिस क्योंकि देखिए इस माइनस, हम एक माइनस को जबरदस्ती कॉमन लिए हैं, ठीक है, इस माइनस को अंदर भेजेंगे, देखिए माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा जैसा था, और वो माइनस उसके पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जैसा था, तो कोई असुविधा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो माइनस हम कॉमन लिए हैं, क्योंकि ये अब इसके साथ गुना करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ आएगा तो इसके बाद टकरा जाएगा, और प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो हम चलिए अगला लाइन लिख देते हैं, है ना, एक लाइन तो ऐसे रहने देते हैं, अगला लाइन में भले हम लिख देते हैं क्या होने वाला है, ये ऐसा, ठीक है, ये पूरा सेम है, बस ये जो माइनस था, ये क्योंकि इसमें हम अभी गुना करने वाले हैं, ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ से हटकर इस प्लस के पास चला जाएगा, और प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस। तो खास ध्यान देने वाली बात इस सवाल में यहाँ पर जरूर से है कि यहाँ माइनस कॉमन लिया और माइनस यहाँ चला गया है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, चलिए अब अब आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये गुना में है, ठीक है, गुना कर देते हैं, साइन को साइन में गुना करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस को इसमें गुना करेंगे, कर सकते हैं, साइन गुना कॉस, साइन कॉस हो जाएगा, फिर इसको इसमें करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम उतना टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, हम दोनों को साथ साथ गुना में लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक तो कॉस थीटा और गुना में कौन आ जाएगा, साइन थीटा, जब मन करेगा तो करेंगे गुना, ठीक है, हम गुना में तो लिख ही दिए हैं, आप भले गुना कर दीजिए, 2 गुना 4, भले आप 8 लिख दीजिए, भले आप 2 गुना 4 ही रहने दीजिए, तो क्या फर्क पड़ता है, 8 तो होगा ही अपना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस, कॉस को कॉस में गुना करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन, फिर हम इसको भी गुना नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम गुना में लिख दे रहे हैं, ठीक है, गुना में है, हम गुना में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस किए नहीं है गुना अंदर, अगर जरूरत पड़ेगा तो अंदर गुना करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्या, अब आगे क्या, अब आप देखिए ये अंश बटा हर है ना, या परिमेय संख्या के रूप में अगर बोलना चाहते हैं तो p/q है, ठीक है, और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं,
एलसीएम जैसे ही लेंगे ना, तो इन नीचे वाला में देखिए ये पूरा हिस्सा तो सेम है, तो सेम वाला का तो एक ही आएगा, और ये अलग है ये अलग है, मतलब कौन कौन आएगा देखिए, एक तो कॉस थीटा आ रहा है, एक तो साइन थीटा आ रहा है, और एक तो ये पूरा हिस्सा एलसीएम में आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो अलग अलग है सब चीज, ये सेम था तो ये एक बार आया, ये अलग है आ गया, ये अलग है आ गया। चलिए इसके साथ ये पूरा को जब देखिएगा, काटने का कोशिश करिएगा, तो साइन, ये ब्रैकेट तो इस ब्रैकेट से कट जाएगा, कॉस कॉस से कट जाएगा, साइन बच जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा इस साइन के पास और गुना हो जाएगा, पहले से ही वो साइन स्क्वायर है, एक और साइन गुना होगा तो साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला माइनस का चिन्ह, इसके साथ जब इसको देखेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, इस ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा, लेकिन कॉस नहीं कटेगा, तो कॉस चला जाएगा ऊपर इस वाले के पास गुना होने के लिए, और पहले से ही वो स्क्वायर है तो एक और कॉस गुना करेंगे तो कॉस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, चलिए। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें, अब आपको अगर एक फॉर्मूला याद हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपको वो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अभी ऐसे लिखे हैं, बाद में हम फॉर्मूला लिख देंगे आप लोग को। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो चलिए लिखते हैं, ए पहले तो होता है ए माइनस बी, ए का मतलब क्या, साइन, माइनस बी का मतलब क्या, कॉस, ये ए है ये बी है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए बी, ए का मतलब है साइन थीटा, और बी गुना में है, ए बी गुना में है, बी का मतलब क्या, कॉस थीटा, और फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर। चलिए ये आ गया, और इसके बाद यहाँ पर नीचे में है, नीचे जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलकर कट जाएगा, है ना। कुछ इस प्रकार से देखिए, शांति पूर्वक देखिए क्या हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तोड़े हैं, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे सेम है। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा भी नजर आ जाए तो काम हो जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है ना, वो भी प्लस में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या बैठा सकते हैं, 1, ठीक है। अच्छा एक चीज तो और देखिए, इसको लिखने के बाद ये ये इसके साथ गुना में है, ये इसके साथ गुना में है ना, ये पूरा चीज इसके साथ गुना में है, तो अगर ये कट जाता है इस वाले के साथ, क्योंकि ये भी इस वाले के साथ गुना में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी, गुना में रहने से आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है ये इस वाले ब्रैकेट के साथ पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, 1। चलिए अगला पेज में लिखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, ये मिलकर 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, क्या हो गया अपना, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू में है कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे ये तो कट गया, कॉस और साइन बचा है, ठीक है, गुना में, वो भी यहाँ बचा है कॉस थीटा इंटू में बचा है साइन थीटा। चलिए अब क्या है ना, अभी तक देखिए अपना मंजिल आया नहीं है, अपना मंजिल क्या है, 1 चाहिए, सेक थीटा चाहिए प्लस में, और गुना में कॉसेक थीटा चाहिए, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, और प्लस में 1 चाहिए, ठीक है। 1 तो लेकिन आ गया है अपना, ये रहा 1, ठीक है। अब बस हम लोग को सेक और कॉसेक चाहिए, कैसे निकलेगा देखिए, आप एक बात बताइए कि ये जो भाग में चीज है, ये एक के साथ भाग में है या इस चीज के साथ भाग में है ना, ये जो चीज है वो एक के भाग में है या इस चीज के भाग में है, तो आप लोग को भी दिख रहा होगा कि सर ये तो दोनों के ही भाग में है, दोनों के, ये सही बात है, तो हम दोनों के भाग में अलग अलग दिखा दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बोले आप, ये दोनों के ही भाग में है, ये 1 के भाग में भी है ये वाला चीज, है ना, और जोड़ है बीच में, क्या है, जोड़ है,
और ये वाला चीज के भाग में भी है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और क्या साइन थीटा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बन गया। चलो अभी क्या, अब आप देख सकते हैं अंदर में अगर बात करें, है ना, प्लस के इधर नहीं, अगर अंदर बात करें तो साइन गुना कॉस है, कॉस गुना साइन है। अगर गुना में है तो इस साइन को इस साइन से काट देते हैं, तो इस कॉस को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कटेगा तो, है ना, और इसको भी कोई प्रभाव नहीं। इधर देखिए कॉस से कॉस काट सकते हैं, तो ये पूरा कट जाएगा, सब कुछ कट के यहाँ क्या बचेगा, एक। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और प्लस में पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, एक बचा, है ना, एक तो बचता ही है ना। जैसे आप पूरा अगर मान के चलिए यहाँ पर 5 है और 5 से भाग देंगे तो ऐसा तो नहीं कि 0 हो जाएगा, इसका पहाड़ा में एक बार में कटेगा। ठीक है, चलिए। हम्म, अब देखिए, अब फिर से वही बात बोलेंगे, ये जो भाग में चीज है, ठीक है, क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं? इसको हम 1/cos भी लिख दे रहे हैं और गुना में 1/sin लिख दे रहे हैं। इससे क्या होगा, देखिए सेम बात है, एक को एक में गुना करेंगे एक, इसको इसमें गुना करेंगे साइन कॉस, ठीक है, और प्लस में क्या है, प्लस में है 1। चलिए, अब ऐसा हम इसलिए लिखे हैं ताकि 1/cos को हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो कि सेक थीटा होता है, गुना में 1/sin जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, और प्लस में क्या है, 1 है। इसी को सीधा करके लिख देते हैं, क्योंकि आरएचएस आ गया है, 1 प्लस क्या था, सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, और यही अपना क्या है, आर एच एस है। ठीक है, एक चीज गलत हो गया, हम लोग सोचे थे ये वाला एक जो है अपना आ गया है आंसर वाला, लेकिन वो एक देखिए यहाँ से ये एक तो इधर गुना होके कॉसेक सेक बन गया, इधर वाला हिस्सा जो कट कर एक बना वो अपना आंसर वाला एक हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा वो गलत बोल दिया हम, ये वाला जो एक है। बाकी देखिए आरएचएस जैसा था, आ चुका है, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही, है ना, आरएचएस आ चुका है। आप बोल दीजिए कि LHS बराबर है RHS के। ठीक है, और ये अपना सत्यापित हो गया। अब फॉर्मूला देखते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें हम लोगों ने काम में लिया है। सबसे पहले इस पेज का ही बात करें अगर, तो 1/cos है, 1/cos थीटा को सेक थीटा लिखा जा सकता है। 1/sin है, 1/sin थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और कुछ फॉर्मूला काम में नहीं है। यहाँ पर अगर चले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस्तेमाल हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर और ऊपर चले तो यहाँ पर ये वाला a³ माइनस b³ में तोड़े थे हम। ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो टूटा था तो वो इस्तेमाल हुआ है कि a³ माइनस b³, है ना। ये फॉर्मूला जरूर आप लोग को नहीं याद होगा, ये आप लोग 9 क्लास में सीखे हैं अध्याय 2 में, लेकिन याद बहुत लोगों को नहीं होता है, तो फिर याद कर लीजिए, क्योंकि इस सवाल में ये वाला फॉर्मूला काम आया है ना। तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद और अगर ऊपर चले तो इधर एलसीएम हुआ है सिर्फ, यहाँ तो कॉमन लिए थे माइनस, ये वाला माइनस कॉमन लेके इसको सीधा किए थे, ये माइनस इसको, ये प्लस को माइनस बना दिया था। ठीक है, यहाँ से हम हटा दे रहे इस चीज को। इधर अगर बात करें और कोई फॉर्मूला नहीं, टेन थीटा का और कॉट थीटा का फॉर्मूला लगा है साइन कॉस में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टेन का फॉर्मूला लगाए कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइड बाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, और क्या लगा था, कॉट, है ना, कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। बस इतना सारा फॉर्मूला बस लगा है इसमें, है ना। थोड़ा सा फॉर्मूला का मात्रा इसमें ज्यादा है क्योंकि सवाल भी बड़ा है ना, सवाल भी बड़ा था। देखिए सारा सब एक पेज में हो जाता है, ये तो 2 पेज लगा है पूरा, और बहुत ही अच्छा सवाल है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का जो 3 सवाल, ज़्यादा सवाल नहीं बता रहे क्योंकि ज़्यादा सवाल बताएंगे तो हैंग हो जाएगा दिमाग। ठीक है, तो इन 3 सवाल को अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही इस 3 सवाल को प्रैक्टिस करिए, अभी कॉपी निकाल कर प्रैक्टिस करिए।
और इसके बाद अगली वीडियो में, इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला वीडियो जब आप देखिएगा तो उस समय अगला सवाल को हल करिएगा, ठीक है। तो हम इसको आपको 3 खंड में करवाने वाले हैं। ये जो 4 नंबर वाला सवाल है, जैसे आज 3 सवाल किए, अगला दिन एक दिन 3 सवाल करेंगे और उसके अगले दिन 4 सवाल करेंगे। तो इस 3 खंड में खत्म करने वाले हैं इस ये को, क्योंकि एक दिन में करवा देंगे पूरा एक ही में तो आप बोर हो जाएंगे पूरा, ठीक है। तो थोड़ा मजा भी आना चाहिए बनाने में, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर 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 आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के लिए एक लाइक का बटन चाहिए, ठीक है, लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।